854, जहां मार्ली कंट्री मेडिसलर फोर्स के साथ 4 साल से वॉर में बिजी है। मार्ली के साथ एल्ड्रियंस के लोग भी एक साथ काम कर रहे हैं। तो एपिसोड के शुरू होते ही देखते हैं एक यंग सोल्जर जमीन पर इंजर्ड होकर पड़े होते हैं। इसका नाम है फैल्को। वो एक बर्ड को देखकर कहते हैं, ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ से उड़ जाओ बहुत दूर, वहाँ वॉर के माहौल है। तभी उसके भाई कॉल्ट आते हैं और वो देखते हैं फैल्को अभी ठीक है, वो बात कर रहे हैं। कॉल्ट उसे उठाते हैं और कस के पकड़ने को बोलते हैं, फिर दौड़ते हैं। वहाँ गोलियां चलते हैं और बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। वो दोनों बच जाते हैं। फिर वहाँ कमांडो मेगाथ आते हैं और कॉल्ट को उस जगह की रिपोर्ट देने को बोलते हैं। कॉल्ट बोलते हैं वहाँ बोमाबारी हुआ है और हम कुछ ही सोल्जर्स ही सर्वाइव किया है। कमांडो कहते हैं उस खाई का क्या हुआ। कॉल्ट कहते हैं आप हम सब से और किसी भी खुदाई करने की उम्मीद नहीं कर सकते। तब कमांडो कहते हैं तुम क्या मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हें क्या ऐसा करने की परमिशन है। फिर कॉल्ट चुप हो जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं 3 सोल्जर्स फैल्को को देखकर कहते हैं वो क्या ठीक है, उसके सिर पर बहुत चोट आए हैं। और एक कहते हैं तुम्हें क्या याद है कैसे हम लोग 4 साल से युद्ध कर रहे हैं। तब फैल्को बोलते हैं तुम सब कौन हो, रुको, मैं तो सिर्फ अपने हाथों में तलवार लेकर उड़ रहा था और वहाँ टाइटन। तब गाबी ब्राउन नाम के एक लड़की उसके सिर के ऊपर पानी डालते हैं और बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि हमें ऑपरेशन को ऊपर से समझाने की आवश्यकता है। सुनो फैल्को, हम युद्ध के 4 साल पूरे होने वाले हैं। जब एक बार हम फोर्ट जलावा ले लेंगे या फिर जब एक बार मिडिल ईस्टर्न फेडरेशन में हम हमला कर देंगे तब मार्ली जीत जाएगा, पर पहले फोर्ट जलावा को अपने कब्जे में करना पड़ेगा। तुम सब क्या मानते हो समुद्र में मार्ली ने भी अटैक कर सकते हैं। तब उडो नाम के एक लड़का कहते हैं हम नेवी से ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समुद्र में नियंत्रण पाने के लिए 4 साल लगे हैं और उस लड़ाई में आधे मारे गए हैं। और ऐसा बोलते बोलते वो बैंडेज से फैल्को को कस के दबाते हैं और उसके बाद फैल्को कहते हैं हम सब वॉरियर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तब गाबी बोलते हैं यहाँ कैप्टन मेगाथ हमारे एग्जाम ले रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं अगले वॉर के लिए किसे आर्मर टाइटन के लिए चुना जाएगा। और फिर गाबी कहते हैं किसे चुना जा सकते हैं आर्मर टाइटन के लिए। फिर फैल्को बोलते हैं गाबी तुम ऐसे बोल रहे हो कि तुम ही हो इस काम को करने के लिए। गाबी बोलते हैं मैंने तुम सबको पहले ही कहा है, एल्डियंस के फ्यूचर ठीक रखने के संकल्प मेरे हाथों ही है। उस आइलैंड के डेमोन के वजह से हमें इतना दुख झेलना पड़ रहे हैं। मैं इस वॉर को जीतूंगी और सभी को फ्री कर दूंगी इंटरमेंट जोन से। और वो साथ में कुछ बॉम्ब्स को भी एक साथ बांध रहे हैं। और तब वहाँ कैप्टन मेगाथ आते हैं कॉल्ट से बात करते हुए। कॉल्ट कहते हैं हम लोग मशीन गन्स के बिना उनके रेल रोड को तबाह नहीं कर सकते हैं। और वहाँ 1-1 इंच के दूरी से सोल्जर्स खड़ा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ ज़्यादा देर रुके तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो अभी जॉ और कार्ट टाइटन को बुलाना ही सही होगा। तब कैप्टन बोलते हैं उन सब के पास एंटी टाइटन कैनन है, तो हमारे टाइटन उन कैनन के सामने टिक नहीं पाएंगे। कमांडो 9 साल पहले की एक बात कहते हैं, जब पैराडाइज आइलैंड में ऐसा ही एक ऑपरेशन लॉन्च होने के कारण फीमेल टाइटन को खोना पड़ा था। तब लोग समझते थे मार्ली के सोल्जर्स वीक है और आज भी हम वॉर कर रहे हैं। पैराडाइज आइलैंड के ऑपरेशन अभी स्टॉप है।
फिर कमांडो कॉल्ट को पूछते हैं क्या हमें सुपर पावर बनाते हैं। कॉल्ट कहते हैं टाइटन पावर। कमांडो कहते हैं ठीक कहा, और इसलिए हम और एक भी टाइटन पावर को खोने नहीं देंगे। फिर कमांडो एक सोल्जर्स को कहते हैं बाकी सोल्जर्स को युद्ध के तैयारी करने के लिए। बाहर दिखाते हैं सभी एल्डियन सोल्जर्स बहुत बुरे तरीके से डरा हुआ है। बाहर एक कमांडो सभी सोल्जर्स को बोलते हैं एनिमीज के रेल रोड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और कमांडो के आदेश पर सभी तैयार हो जाते हैं। गाबी कमांडो को कहते हैं उसे जाने के आदेश दे। वो उस बॉम्ब्स को दिखाते हैं और बोलते हैं उसके पास एक प्लान है और वो अकेले जाकर ही उस काम को पूरा कर सकते हैं। इतने सारे सोल्जर्स के बलिदान होने से अच्छा एक की हो। और फिर वो कहते हैं अगर वो उस काम को पूरा ना कर पाए तब कमांडो अपने मुताबिक काम को कर सकते हैं। फिर कमांडो मान जाते हैं। गाबी उसके सोल्जर ड्रेस को उतारते हैं और एनिमीज के तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ एनिमीज के सोल्जर समझ नहीं पाते हैं उस लड़की को मारे या ना मारे, क्योंकि वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। और तभी रेल लाइन पर एंटी टाइटन कैनन आते ही गाबी बॉम्ब को उसके तरफ फेंक देते हैं और बाहर से भागने लगते हैं। बाहर गोलियां चलने लगते हैं और तभी बाहर जॉ टाइटन चले आते हैं और सभी एनिमीज को मार देते हैं। और तब ऊपर आसमान में एक एयरशिप दिखाई देते हैं और बाहर से बहुत से सोल्जर्स उतरते हैं। और तभी 20 टाइटन के चीखने के वजह से वो सभी टाइटन फॉर्म में बदल जाते हैं। और यही नज़ारा दूर से गाबी और उसके साथी देख रहे हैं। टाइटन्स बाहर के सभी सोल्जर्स को खा रहे हैं। और तब बाहर राइनर आते हैं टाइटन फॉर्म में और बाहर के रेल लाइन को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। मेडिस फोर्स एंटी कैनन से आर्मर टाइटन पर हमला कर देते हैं और उसका एक हाथ टूट जाते हैं। और फिर बाहर जॉ टाइटन चले आते हैं और उसकी मदद करते हैं। उस जगह के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। फिर बाहर 20 टाइटन आते हैं। वो बहुत सारे बॉम्ब्स को हाथों पर लेते हैं और समुंदर में एनिमीज के जहाज की तरफ फेंकते ही जहाज से बहुत से मिसाइलें आने लगते हैं। 20 टाइटन को बचाने के लिए आर्मर टाइटन उसके सामने चले आते हैं। फिर वो इंज्योर्ड होकर गिर जाते हैं। 20 टाइटन फिर से जहाज के तरफ बॉम्ब्स को फेंक देते हैं। सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। मार्ली जीत जाते हैं। और अब मिशन होगा फाउंटिंग टाइटन के पावर को लेना, जो कि पैराडाइज आइलैंड पर है। सभी जगह मार्ली के जीतने के न्यूज़ चले जाते हैं और तब एपिसोड्स ख़त्म हो जाते हैं। हमारे चैनल पर अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के सभी एपिसोड्स के हिंदी एक्सप्लेन होगा, तो जल्दी से पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।